हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस पे जो हम झाड़ू लाते हैं ना, उसका हम किस प्रकार से पूजन करेंगे। तो देखिए, झाड़ू आप इस प्रकार की सींग की झाड़ू ला सकते हैं। आप चाहे तो देखिए फूल झाड़ू ला सकते हैं, जूट की झाड़ू ला सकते हैं, खजूर की जो झाड़ू आती है वो ला सकते हैं, घास से बनी हुई झाड़ू आती है वो ला सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की बनी हुई झाड़ू होती है ना, तो उन्हें आप धनतेरस के दिन नहीं लाइएगा, किसी अन्य दिन आप उन्हें ला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नेचुरल चीज़ों की बनी हुई झाड़ू होती है ना, उन्हें आप लेकर के आइए। बेशक उनका जो हत्था होता है पकड़ने वाली जगह, वो चाहे बेशक प्लास्टिक की हो, लेकिन जो मेन झाड़ू होती है ना, वो इस तरीके की होनी चाहिए, घास से बनी हुई, सीखों से बनी हुई। तो इस तरीके से देखिए, आप चाहे तो किसी चौकी के ऊपर भी पूजन कर सकते हैं, या फिर आप ज़मीन को अच्छी प्रकार से साफ़ करके वहाँ पर आप हल्दी से या फिर गेरू से लीप करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर 3 प्रकार की झाड़ू ले रही हूँ। इस तरीके से आप झाड़ू को लेने के बाद में उनके ऊपर इस तरीके से हम जल का छींटा देकर के शुद्धिकरण कर लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से सामग्री आती है उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद में हम मौली लेते हैं, कलावा, और उसको इस तरीके से हम सभी झाड़ुओं में बांध देते हैं। फ्रेंड, धनतेरस के दिन झाड़ू लाने का विधान माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और झाड़ू को घर की लक्ष्मी की तरह माना जाता है। तो नई झाड़ू ज़्यादातर कृष्ण पक्ष में हमें लानी चाहिए। मंगलवार, शनिवार, रविवार, अमावस के दिन हम झाड़ू खरीद सकते हैं, और धनतेरस का दिन तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है झाड़ू खरीदने के लिए। तो धनतेरस के दिन चाहे कोई भी वार पड़ रहा हो, उस दिन हमें झाड़ू अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए। जब भी हम कभी नई झाड़ू लेकर के आए ना, चाहे धनतेरस के दिन, तो झाड़ू उस समय लाएं जब आपको कोई टोके ना, यानी कि छिपा करके लाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी को सदैव छिपा करके ही रखना चाहिए। और घर में भी ओपनली हमें नहीं रखना चाहिए, किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर आने जाने वालों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। तो देखिए, हमने तीनों झाड़ुओं पे इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम कुमकुम से तिलक करेंगे इस प्रकार से। तो हम झाड़ू का लक्ष्मी मैया मान करके पूजन कर रहे हैं। झाड़ू हमारे घर की नेगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिविटी लाती है, इसलिए इसे लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू और लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध होता है। देखिए, सभी पर हम अक्षत अर्पित कर देंगे, और घर में झाड़ू को लाने के और उसको यूज़ करने के और ख़राब झाड़ू को फेंकने के कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, झाड़ू को आप इस प्रकार से फूल अर्पित करिए। झाड़ू को कभी भी हमें पैर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें लांघना नहीं चाहिए, ठोकर नहीं मारनी चाहिए, और सदैव झाड़ू को घर में छिपा करके ही रखना चाहिए। तो देखिए, पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद में एक हम दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी मैया की जय बोलते हुए हम इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो ये पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है, किसी के यहाँ पर धनतेरस में झाड़ू खरीद के लाते हैं और उसके बाद में बड़ी दीपावली वाले दिन रात्रि में पूजन किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। दोनों ही दिन बहुत शुभ रहते हैं झाड़ू का पूजन करने के लिए। तो देखिए, हमने धूप दीप दिखा दिए झाड़ू को। इस प्रकार से आरती कर देंगे, झाड़ू की आरती उतार देंगे। उसके बाद में कुछ भी भोग प्रसाद आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। खील बताशे दीपावली के पर्व पे मुख्य माने जाते हैं, तो खील बताशे का या जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, जल का भी हम भोग लगा देते हैं। एक जल का लोटा भर के यहाँ पर रख देते हैं, और इस तरीके से हम झाड़ू को प्रणाम कर लेते हैं। प्रार्थना करते हैं कि माता महालक्ष्मी सदैव हमारे घर में निवास करें। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व होता है। रोगों को दूर करने वाली माता शीतला के हाथों में भी झाड़ू रहती है, और इससे क्या होता है, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा जब स्वच्छता रहती है तो माता महालक्ष्मी स्वयं ही हमारे घर में आती हैं। तो झाड़ू का और माता महालक्ष्मी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो स्वच्छता का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अब दोस्तों, पुरानी झाड़ू हमें कब फेंकनी चाहिए? तो देखिए, जब पुरानी झाड़ू हो जाती है तो खुद वो एक कचरा बन जाती है, तो वो किस प्रकार हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करेगी। तो आप पुरानी झाड़ू को तुरंत हटा दीजिएगा, और नई झाड़ू लाने के बाद में, जब आप नई झाड़ू ले आएँ उसके बाद ही हमें पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। आप शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के अगले दिन आप झाड़ू को फेंक सकते हैं। दिवाली के अगले दिन, ग्रहण के बाद में आप टूटी हुई पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। तो इस धनतेरस पे आप नई झाड़ू लाइए, और उसके बाद में दीपावली तक उसका पूजन करने के बाद में आप नई झाड़ू का प्रयोग जब आप करने लगे, तो दीपावली से अगले दिन आप पुरानी झाड़ू जितनी भी हो उन्हें आप फेंक सकते हैं। एकादशी, शुक्रवार, गुरुवार या फिर कोई भी लक्ष्मी पूजन का जो भी दिन होता है ना, उस दिन हमें झाड़ू बिल्कुल भी नहीं फेंकनी चाहिए, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, कीमती चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक झाड़ू खरीद के ले आइए, थोड़ा सा धनिया खरीद के ले आइए, खील बताशे, थोड़ी सी रुई खरीद के ले आइए, बस आपकी धनतेरस हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों, जय हो लक्ष्मी मैया।